हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल नॉलेज एम्पायर। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड योर फीडबैक्स एंड कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। सो आज हम टॉपिक जो डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है ऑपरेशन रिसर्च। आज हम ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और इसके मॉडल्स करेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, उसमें कौन कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं एंड न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो ऑपरेशन रिसर्च इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग साइंस ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव मैथड्स। क्वांटिटेटिव मैथड्स क्यों कहते हैं इसको? क्वांटिटेटिव मैथड्स हमें पता है कि क्वांटिटेटिव टर्म यूज़ होती है न्यूमेरिकल डेटा के लिए। जहाँ भी न्यूमेरिकल डेटा होगा वहाँ पर टर्म यूज़ होगी क्वांटिटेटिव। जैसे हमें पता है दो टाइप्स के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वांटिटेटिव डेटा में हमेशा साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ होते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल होता है टोटल। सो OR प्रोवाइड साइंटिफिक मेथड्स। ऑब्वियसली ये डेटा पे आधारित है, तो डेटा पे जो भी चीज़ें डिपेंड होती हैं वो हमेशा साइंटिफिक नेचर की होती हैं। साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई होते हैं। अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें अल्टीमेटली मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए ही पड़ते हैं कि मैनेजमेंट को कैसे इन डिसीजंस को लेने में आसानी होगी जो डेटा उनके पास अवेलेबल है उसके थ्रू। सो बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च को कई जगह QTM भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स। सो लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक ऑन द हिस्ट्री। इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ OR का? सो द टर्म वॉज कॉइन्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वी नो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका टर्म ओरिजिनेट हुई थी ब्रिटिश आर्मी के थ्रू। ब्रिटिश आर्मी के पास स्केयर रिसोर्सेज थे इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। स्केयर रिसोर्सेज थे तो उन्होंने स्केयर रिसोर्सेज के लिए एक टीम बनाई थी जिसमें साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे और मिलिट्री पर्सनल्स भी थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी, ताकि वो उनका मेन मोटिव ये था कि उनके जो स्केयर रिसोर्सेज थे उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम आउटपुट निकालनी होगी। मैनेजमेंट का फंक्शन हमेशा यही होता है। स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, उसका मैक्सिमम या कह सकते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल टर्म वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर ये अपना एक फटिक पॉइंट रीच कर लेता है, मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी या इससे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। जो बेस्टेस्ट सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। आगे ये टर्म बहुत यूज़ होगी जब हम और आगे पढ़ेंगे ऑप्टिमल। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन हुई, तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए एक टीम बनाई गई थी और उस टीम की सक्सेस के बाद ये सब्जेक्ट इतना पॉपुलर हुआ बाय ब्रिटिश मिलिट्री एंड कॉल्ड अपॉन अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, अप्रोचेस टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज इन इफेक्टिव मैनर एंड दिस प्रोजेक्ट टीम विल वर्कड वेल हैज वर्कड वेल एंड आफ्टर दैट देन दे वर्कड वेल। ये सब्जेक्ट इतना पॉपुलर हुआ उसके बाद, इसीलिए इसको मिलिट्री ऑपरेशंस भी कहते हैं इस सब्जेक्ट को। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑपरेशन रिसर्च की? क्योंकि ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जस्ट हिस्ट्री की एक बेसिक नॉलेज है कि हिस्ट्री चीज़ें ओरिजिनेट कहाँ से, हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका बेसिक उसके बैकग्राउंड क्या है। सो नाउ विल मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क। ऑपरेशन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? साइंटिफिक इन नेचर, ये साइंटिफिक होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है इसमें। स्टैटिस्टिकल डेटा है, न्यूमेरिक मैथड्स हैं, और जब न्यूमेरिक मेथड्स होते हैं तो हमेशा वो किसी न किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इसीलिए ये साइंटिफिक इन नेचर। अप्लाइड इन नेचर, अप्लाइड का मतलब वही है जहाँ हमें नीड है, जहाँ हम सोल्यूशन की नीड कर सकते हैं हम इसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मॉडिफाई करके। हर सिचुएशन हम इसको फिट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हाफ डेटा अवेलेबल है, फुल डेटा अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू बहुत सारे मेथड्स हमारे पास। डेफिनेट ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि इसको हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करें तो हम वहाँ पे मैक्स जेड निकालते हैं या मिन जेड निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं? ये हमें चाहिए ऑप्टिमल। ऑप्टिमल होता है कि हम इतना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या इतना हम करेंगे तो हमें मिनिमम लॉस होगा। तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी यही है कि या तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए या हम मिनिमम लॉस देखना चाहते हैं। सो इसीलिए भी कहते हैं कि ऑपरेशन इज द साइंस टू गिव बैड आंसर टू दोज हु हैज वर्स्ट आंसर्स। मतलब जो सिचुएशन में बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है हम ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू उस सिचुएशन में वो स्ट्रैटेजी वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे है, ये हम आगे जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोसीजर्स होता है, लाइक स्टैट्स हमने पढ़ा है इससे पहले, इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारे पास बिग बिग फार्मूलाज होते हैं, बड़े फार्मूलाज होते हैं, बट इसमें नहीं होते। ऑपरेशन रिसर्च में डेफिनेट फार्मूलाज नहीं होते, सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में हम करते हैं, जब बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए क्योंकि ये सारे ही डिसिप्लिन में यूज़ होती है, हर डिसिप्लिन में यूज़ की जाती है। एंड मैथडोलॉजी अप्रोच, जैसे कि पहले भी कहा कि इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच है और मेथड्स फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ओआर मेथड बेस्ड है। स्कोप ऑफ ओआर, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है। स्कोप का मतलब होता है वाई, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ये हमें क्या करती है, ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, अवॉइड वेस्टेज, और मुझे पता है कि यार मैं इतना प्रोडक्शन करूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मिनिमम लॉस होगा, जैसे डिसीजन थ्योरी में भी हमने पढ़ा है। सो ऑब्वियसली बात है, जब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मिनिमम लॉस होगा, तो वेस्टेज तो रिड्यूस होगी। सो सेकंड स्कोप इसका ये भी है कि अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज को कम से कम करने के लिए। प्रोस्पेक्टिंग फ्यूचर एंड मार्केट रिसर्च में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है ये। जैसे डिसीजन थ्योरी में जब हम अनसर्टेनिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम डिमांड भी फोकास्ट करते हैं कि डिमांड को कैसे कैसे फोकास्ट किया जा सकता है मार्केट रिसर्च के लिए। और बेटर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, बेसिक एम तो यही है कि हम डिसीजन कैसे कर सकते हैं। अगर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो हमें देखेंगे कि कौन से पर्सन को हम कौन सा एरिया एलोकेट कर सकते हैं, सेल्स पर्सन को। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हम कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि क्या मैक्सिमम यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है हमारा। इसी साथ हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं, तो करते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्मुलेट ही तो करते हैं हम, स्ट्रैटेजी ही फॉर्मुलेट करते हैं।